प्रिय साथियों, आज मैं आप लोगों से कोल माइंस रेगुलेशन 105 मैनुअल ओसीपी का चर्चा करूंगा। ऐसे अभी माइनिंग सिनेरियो में, कोल माइनिंग सिनेरियो में ओसीपी माइनिंग जो है, ओपन कास्ट माइनिंग बढ़ते जा रहा है। उसका परसेंटेज अंडरग्राउंड माइनिंग से ज्यादा होते जा रहा है, प्रोडक्शन भी बल्क में हो रहा है। तो सर्वप्रथम ओसीपी माइंस मैनुअली चलाया जाता था, स्टार्ट किया जाता था। उसका भी सिस्टमेटिक पैटर्न से नहीं करने से दुर्घटना हो सकता था। तो पहले ओसीपी से जो था वो मैनुअली स्टार्ट किया जाता, बाद में फिर एक्सकेवेटर, एचईएम आने लगा। आज के सिनेरियो में मैनुअली ओबी हटाना, कोयला हटाना या सॉफ्ट मटेरियल्स हटाना ये करीब करीब बंद हो गया है। लेकिन फिर भी डीजीएमएस में, कोल माइंस रेगुलेशन में, 105 रेगुलेशन के तहत ये प्रोविजन है कि मैनुअल ओसीपी हमें स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास मैन पावर रिसोर्स है, तो मैनुअल ओसीपी इसके दिए हुए स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन में सुरक्षा के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम ये मैनुअल ओसीपी के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है उसको मैं चर्चा करूंगा। ओसीपी स्टार्ट करने के लिए हमको सरफेस ग्राउंड जो है मिलेगा, लीज होल्ड एरिया मिलेगा, उसके अंदर कुछ कोयला सीम भी होगा। मैनुअल में निश्चय ही हाइट कम होगा, कम गहराई पर कोयला सीम होगा, तभी हम निकाल सकते हैं। लेकिन एनीवे मैनुअल में कोयला निकालें, ओसीपी करें या ओबी निकालें, दोनों वर्किंग जो मैनुअल होगा वो मैनुअल ओसीपी के तहत ही आएगा। तो ऐसे जब सरफेस ग्राउंड जो है, उस ग्राउंड का जो मटेरियल है वो मोटा मोटी 3 भाग में हम लोग बांटते हैं। फर्स्ट तो सॉफ्ट है, सॉफ्ट मटेरियल जैसे सॉइल वगैरह हुआ, डेब्रिज वगैरह हुआ। तो ये सॉफ्ट मटेरियल को कैसे हम हटाएंगे वो नियम है। दूसरा, कोयला यदि मिलेगा तो कोयला को कैसे हटाएंगे। तीसरा, यदि हार्ड मटेरियल मिलेगा, वो भी हार्ड सैंडस्टोन वगैरह कॉम्पैक्ट, तो उसको कैसे हम हटाएंगे, उसमें क्या प्रावधान है, ये 3 पेरीफेरी में हमको बात किया गया है। कभी भी हम ओसीपी करेंगे तो ग्राउंड लेवल से नीचे जाएंगे, और नीचे जाने के लिए हमको गड्ढा खतना होगा। गड्ढा जब हम खतेंगे तो निश्चय ही हमको बेंच बनाना होगा। और बेंच जो हम बनाएंगे तो बेंच की हाइट और उसका विड्थ, जिस विड्थ पर बेंच पर आदमी चलेगा तो उसकी चौड़ाई क्या होनी चाहिए, ये चीजें हैं। ये सारे फैक्टर्स ये संवैधानिक प्रावधान में दिए गए हैं। तो आइए मैं ये ओसीपी का प्रथम भाग जो है कोल माइंस रेगुलेशन नंबर 105 मैनुअल ओसीपी का फर्स्ट सब रेगुलेशन चर्चा करता हूं। सर्वप्रथम सॉफ्ट स्टार्टा, पहला सब रेगुलेशन सॉफ्ट स्टार्टा में सावधानी क्या होगा उसके बारे में चर्चा किया गया। सॉफ्ट स्टार्टा में क्या होगा, अलुवियम सॉइल, ग्रेवल, दानेदार या गोटीदार माल, क्ले मिट्टी और डेब्रिज कचरा। तो ये सॉफ्ट स्टार्टा। सॉफ्ट स्टार्टा का पहला जो है साइड स्लोप है नॉट मोर देन 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल से 45 डिग्री से, इसको समझने के लिए यहां ये देखिए, ये दिखाया गया है ये दिखाया गया कि ये बेंच है और ये बेंच का हाइट है। ये हाइट जो बेंच हाइट है, यहां पर हॉरिजेंटल से इसका स्लोप 45 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। ये 45 डिग्री से अधिक होगा तो बेंच एकदम खड़ा होगा और बेंच को गिरने का डर रहेगा, स्लोप को गिरने का डर रहेगा। तो पहला है साइड स्लोप नॉट मोर देन 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल। बी, साइड जो है
इसके जितने जो साइड हैं ये बेंच के रूप में हम रखेंगे। बेंच के रूप में हम करते हुए साइड रखते हैं। जैसे ये हम गड्ढा हम खत रहे हैं तो इसका जो साइड है वो कई बेंच में फॉर्म करेंगे, बेंच फॉर्म। बेंच का हाइट जो है 1.5 मीटर से अधिक नहीं होगा। हाइट देखिए ये ऊपर वाला जो है और ये नीचे, ये बेंच हाइट होगा। यहाँ पर भी बेंच हाइट होगा, ये बेंच हाइट होगा। तो बेंच हाइट 1.5 मीटर से अधिक नहीं रखेंगे। विड्थ जो है, चौड़ाई जो है, ये चौड़ाई नॉट लेस देन हाइट, बेंच हाइट, ये बेंच हाइट से कम नहीं रखेंगे। और इसमें एक विशेषाधिकार है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ये सॉफ्ट स्टार्टर है। क्लियर? अब देखिए सॉफ्ट स्टार्टर जहां पर मिट्टी हो, एलुवियम हो, उसके लिए हम बेंच बनाने का तो ये फाउंडेशन बता दिया, लेकिन स्टैट्यूटरी बेंच बनाने के बाद कभी कभी हम इन सीटू पिलर छोड़ते हैं मेजरमेंट के ख्याल से। मेजरमेंट के ख्याल से इन सीटू पिलर जो छोड़ते हैं वो इन सीटू पिलर के बारे में सेकेंड सब रेगुलेशन स्पेल कर रहा है। सेकेंड सब रेगुलेशन क्या कर रहा है? इन सीटू पिलर हाइट नॉट मोर देन 2.5 मीटर। इन सीटू पिलर का हाइट जो होगा 2.5 मीटर से अधिक नहीं, ताकि हमको मालूम हो सके इधर मिट्टी कितना कटाव किए हैं, उसका क्वांटिटी कमा कर सकते हैं। जैसे इन सीटू पिलर ये है तो इसकी हाइट जो है यहां से लेकर के यहां तक ये 2.5 मीटर से अधिक नहीं रहेंगे। और यदि वेयर हाइट इज मोर देन 1.25 मीटर तो बेस जो होगा, ये बेस, इसका डायमीटर नॉट लेस देन 1.5 मीटर। 1.5 मीटर के डाया से चौड़ा ही रखेंगे, और नहीं तो ये बेंच गिर जाएगा। तो ये साइंटिफिक स्टडी के बाद ये सारा पैरामीटर, तो ये फर्स्ट रेगुलेशन, सेकेंड रेगुलेशन सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में चर्चा किया गया। अब आइए तीसरा रेगुलेशन जो है, सब रेगुलेशन, वो कोल के बारे में। साइड स्लोप नॉट मोर देन 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। साइड स्लोप नॉट मोर देन 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। बेंच हाइट नॉट मोर देन 3 मीटर्स। चलिए, कोल के केस में ये बेंच का जो हाइट है यहां से यहां, ये 3 मीटर से ऊंचा हम नहीं रखेंगे यदि मैनुअल चलाएंगे तो। और विड्थ, चौड़ाई जो है, ये इसके हाइट से कम नहीं रखेंगे, यानी 3 मीटर से कम नहीं रखेंगे। या इसमें भी विशेषाधिकार है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से, तो ये कोयला के बारे में होगा। चौथा, हार्ड स्टार्टर। हार्ड स्टार्टर का भी जो साइड है बेंच के फॉर्म में रखेंगे। हर हाल में जो साइड है सो बेंच के फॉर्म में रखेंगे। तो साइड बेंच के फॉर्म में रखेंगे। और यदि बेंच का स्लोप गिरने लगे, ऐसा हम स्थिति में फॉल नहीं करें, ऐसी परिस्थिति में हम स्टॉप कर देंगे और अवॉइड करेंगे, ऐसा हम बेंच का स्लोप रखेंगे कि गिरे नहीं। और ये बेंच हाइट नॉट मोर देन 6 मीटर। ये हार्ड स्ट्रैटा में क्या हुआ? कंपैक्ट ग्राउंड, कोई ग्राउंड एकदम सॉलिड हो, कंपैक्ट हो। अच्छा, प्रोस्पेक्टिंग ट्रेंच जब हम करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग ट्रेंच, प्रोस्पेक्टिंग मतलब मिनरल खोजने के लिए, कोयला खोलने के लिए, खोजने के लिए पर्पस से जो हम ट्रेंच बनाते हैं, उस ट्रेंच को हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग ट्रेंच। और पिट भी हम प्रोस्पेक्टिंग पिट भी करते हैं। एक डाया के पिट हम खटते हैं और देखते हैं कि नीचे कोयला है कि नहीं। तो ये प्रोस्पेक्टिंग ट्रेंच और पिट, ये भी हार्ड स्ट्रैटा में हो तो उसके लिए भी हम लागू कर सकते हैं। ये हुआ चौथा सब रेगुलेशन। पांचवा सब रेगुलेशन है ट्री, लूज स्टोन और डेब्रिज। 3 मीटर shall be kept 3 मीटर अवे फ्रॉम एज ऑफ डिस्ट्रक्शन। हम जहां काम करते हैं, एक्सकवेशन करते हैं, उसके किनारे से 3 मीटर से ज्यादा दूर नहीं रखा गया, चाहे पेड़ हो या लूज मटेरियल हो, चाहे डेब्रिज हो। तो ये लूज स्टोन हो, बोल्डर, नीचे नहीं गिरे, इसके लिए सावधानी के लिए हम 3 मीटर से, एज के 3 मीटर के अंदर ऐसा चीजें नहीं होगा। तीनों चीज। छठा सब रेगुलेशन जो है वो कहता है कि अंडरकट ओवरहैंड शैल बी प्रोहिबिटेड। अंडरकट ओवरहैंड ये मनाही है, आप अंडरकट नहीं कर सकते।
अंडरकट करने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये है, ये बेंच के फ्लोर है, अब इसको हम ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे ऐसे हम काट ले कोयला, तो ई कोयला काट ले तो ई क्या हो गया, ओवरहैंग हो गया, तो ये टूटने का डर हो जाएगा, ये ओवरहैंग हो गया, ऊपर वाला ओवरहैंग हो गया, और ई जो नीचे कट गया, ई हो गया अंडर कट। क्लियर? तो अंडर कट और ओवर कट से हम डिवाइड करेंगे। अब इस रेगुलेशन का बहुत सिंपल रेगुलेशन है, लेकिन फिर भी हम इसका एब्स्ट्रैक्ट आप बता देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट पर्टिकुलर के रूप में यहां है, 3 भाग में बांटते हैं, शॉर्ट, कोर और हार्ड स्टार्टर के लिए। और कॉमन क्या फीचर्स है, अब देखिए स्लोप जो कहता है इसमें नॉट मोर देन 45 डिग्री सॉफ्ट स्टार्टर के लिए, कोल के लिए भी नॉट मोर देन 45 डिग्री। हार्ड में कहता है कि स्लोप ऐसा रखिए कि फॉल एवॉइड हो, फॉल नहीं हो, ऐसा स्लोप मेंटेन कीजिए। हार्ड बेंच हाइट जो है सॉफ्ट में नॉट मोर देन 1.5 मीटर, कोल में नॉट मोर देन 3 मीटर और हार्ड में नॉट मोर देन 6 मीटर मैनुअल माइनिंग में रखा है। वेट ब्रिड्थ जो है, चौड़ाई जो है बेंच हाइट से कम नहीं रखा जाएगा, सॉफ्ट में भी, कोयला में भी बेंच हाइट से कम नहीं रखा जाएगा, और हार्ड में भी बेंच हाइट से कम नहीं रखा, इसके लिए प्रोविजन नहीं है, इसके लिए स्ट्रक्चर की प्रोविजन नहीं दिया। अभी तीनों चीजों में कॉमन जो पार्टिकुलर है वो है 3 मीटर, एज के 3 मीटर के अवे कोई लूज या गिरने वाला मटेरियल नहीं रहेगा, कॉर्नर कट, ओवर कट को अवॉइड करेंगे, तो ये चीज है। और ये सॉफ्ट में जो मेजरमेंट इंस्टीट्यूट पिलर है, इसका ये एब्स्ट्रैक्ट ये दिया हुआ है, तो ये एक छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट है जो इस रेगुलेशन को, ओसीपी को, मैनुअल ओसीपी को ये करता है। तो क्लियर है? अब देखिए ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से ये स्लोप है, और ये स्लोप का ये स्लोप का हाइट पर 45 डिग्री से ज्यादा नहीं है, 45 डिग्री से ज्यादा, जैसे 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री हो गया तो इसका बेंच का जो है स्लोपिंग गिरने का डर रहेगा, तो ऑलवेज 45 डिग्री से हम ज्यादा नहीं रखेंगे, 45 डिग्री से कम रखेंगे तो हमारे लिए सेफ रहेगा। तो ये स्लोप के बारे में बताता है। और उसी तरह से ज्यादा जब हाइट होगा बेंच का, तो बेंच भी फेल्योर होने का डर रहेगा, तो इसीलिए हाइट का भी रिस्ट्रिक्शन है। वो तीनों प्रकार का स्टार्टर, सॉफ्ट में, कोयला में और हार्ड में। तो ये हुआ रेगुलेशन 105 मैनुअल ओसीपी। मैं समझता हूं आपको ये अच्छा लगा होगा। पहले जितना ओसीपी मैनुअल चलता था वो तरह तरह का उड़िया, आपको गोरखपुरी, उड़िया और अदर स्टेट के जो मेहनत करने वाले जो लेबर थे, काटने वाले, मिट्टी, कोयला, पत्थर, और ये लेबर अपना मैनुअली वर्क करते थे और ओसीपी होता था। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगे तो माइनिंग चैनल को, माइनिंग विद्या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे इसी तरह से जुड़ा रहूँगा, अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा, और आप जो बेसिक कंसेप्ट है उसके आधार पर मैं एकदम पूरा कंप्लीट आपको नहीं बता रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट जो है इजी वे में आपके ब्रेन में स्थापित करना चाहता हूँ, आपको समझ में स्थापित करना चाहता हूँ। और खास करके वैसे स्टूडेंट के लिए जो अभी माइनिंग इंडस्ट्री में, माइनिंग सरदार के लिए, ओवरमैन के लिए विभिन्न इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लोग आ रहे हैं। हर कॉलेज में 50-60 ट्रेनिंग लोग आ रहे हैं, और कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, और कंपटीशन इतना बढ़ रहा है कि माइनिंग सरदार पास करने में, गैस टेस्टिंग पास करने में, ओवरमैन पास करने में, सेकेंड क्लास पास करने में, ये रोजगार के ख्याल से, रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए इसमें भीड़ इकट्ठा हो रहा है। लेकिन ये स्पेशल माइनिंग का नॉलेज बुक्स में है, बट इजी और सरल भाषा में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, तो आप इस चीज को
से देखें और हर वीडियो को ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।